श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगामी जो तिथियां विशेष आ गई है, जी हाँ 8 जून को, जी हाँ 8 जून को है रविवार की प्रदोष। 9 तारीख को यानी कि 9 जून सोमवार का दिन है और इस दिन है बड़ा महादेव पूजन। बहुत ही खास और विशेष दिन है और 10 जून को है पूर्णिमा तिथि। इस प्रकार 8, 9 और 10 ये 3 दिन बहुत ही खास और विशेष है। गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय हैं जो आप इन विशेष तिथि पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो में कि दीदी आपकी वीडियो में बहुत शोर शराबा रहता है, क्लियर आवाज़ नहीं आ पाती है, कभी आंधी तूफान की आवाज़ आती है। तो क्या होता है, अभी चल रही है छुट्टियां बच्चों की, तो बच्चे ऑल टाइम घर में रहते हैं, घर में मस्ती करते रहते हैं, तो थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है। और वो आंधी तूफान नहीं, वो कूलर की आवाज़ रहती है जो आप लोगों को डिस्टर्ब करती है। पर मैं आज कोशिश करी है पूरी कि आपको किसी प्रकार की आवाज़ ना हो, अच्छे से आप उपाय को सुन सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, मैं लास्ट वीडियो के लिए सॉरी हूँ, क्षमा चाहती हूँ। अब कोशिश करके आपको ऐसी वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको वॉइस में प्रॉब्लम ना हो, क्लियर वॉइस आए। पहला उपाय, यह उपाय आपको करना है रविवार की प्रदोष, क्योंकि इस उपाय को केवल रवि प्रदोष पर ही किया जाता है। गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है। जी हाँ, इस उपाय में आपको लेना है 3 बेलपत्री। जी हाँ, इस उपाय को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं या फिर 12 बजे के पहले भी आप जाकर कर सकते हैं, शिवालय जाकर। जी हाँ, 3 बेलपत्री लेकर जाएंगे। सबसे पहले एक बेलपत्री आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जब बेलपत्री आप माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे, यानी कि यहाँ समर्पित करोगे ना, डंडी का भाग जो होगा वो महादेव की ओर होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे बेलपत्री समर्पित की है, आप देख सकते हैं इसकी जो डंडी हो रही है वो महादेव की ओर आ रही है। इस तरीके से आपको बेलपत्री को समर्पित करना है। और दूसरी बेलपत्री आपको महादेव की 5 कन्याओं का स्मरण करते हुए, जी हाँ, जया, विषहरा, साम्रीवारी, दोतली और देव, ऐसे 5 कन्याओं का स्मरण करते हुए, 5 कन्याओं के नाम लेते हुए, जी हाँ, महादेव की 5 कन्याओं के नाम अवश्य लेना है। वह नाम क्या है, फिर से रिपीट करती हूँ, जया, विषहरा, साम्रीवारी, दोतली और देव, ऐसे 5 कन्याओं के नाम लेकर बेलपत्री को, अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है, मटकी बंधी हुई है, तो उस पर स्पर्श करें, फिर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। और अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो फिर 5 कन्याओं के नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए। और डंडी का भाग आप जहां बैठकर बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, ठीक उसके ऑपोजिट डंडी का भाग आपको करना है। जी हाँ, जैसे आप यहाँ बैठकर बेलपत्री समर्पित कर रहे हैं तो डंडी का भाग अपने से ऑपोजिट करिएगा। जी हाँ, अब तीसरी बेलपत्री आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जहाँ शिवलिंग रखी हुई है जलाधारी, जिसे कहा जाता है माँ पार्वती का हस्तकमल, वहाँ पर स्पर्श करना है। वहाँ स्पर्श कर कर इस बेलपत्री को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर, जी हाँ, बेलपत्री के वृक्ष के पास जाकर वहाँ की थोड़ी मिट्टी को उठाकर, जी हाँ, मिट्टी के ढेर को उठाकर उसके ऊपर बेलपत्री को समर्पित कर देना है। और डंडी जो होगी वो बेलपत्री के पेड़ की ओर होगी। इस प्रकार 3 बेलपत्री वाला उपाय किया जाता है। यह विशेष उपाय व्यापार वृद्धि के लिए, धन संपदा वैभव के लिए, साथ में अगर आपने कोई व्यापार शुरुआत किया है और उस व्यापार में पैसा लगाया हो और आपको हानि हो गई हो या पैसा डूब गया हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक व्यापार करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, डूब जाता है। दूसरा व्यापार शुरू करते हैं, उसमें भी हमें हानि होती है, वो भी डूब जाता है। तीसरा व्यापार शुरू करते हैं, उसमें हमें हानि हो जाती है। तो गुरुजी ने बताया अगर ऐसी स्थिति आई है कि आपने 1 व्यापार, 2 व्यापार, 3 व्यापार तक कर लिया है, फिर भी आपको व्यापार में वृद्धि नहीं मिलती है और हानि पे हानि हो रही है, पैसा डूब गया है, तो वो पैसा भी आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाएगा, यानी ये डूबा पैसा भी आपको मिल जाएगा। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय व्यापार वृद्धि के लिए कर सकते हैं। कई कर्जा बढ़ चुका है, पैसों की तंगी चल रही है, तो इस उपाय को किया जाता है। जी हाँ, यानी ये जो उपाय है विशेष धन संपदा विभव को बढ़ाने वाला है, डूबा पैसा प्राप्त करने वाला है, जो केवल रविवार की प्रदोष पर किया जाता है। गुरुजी ने यहाँ तक क्या है, इस उपाय को केवल आपको एक ही बार करना है और आपको फल की प्राप्ति
हो जाएगी। तो रवि प्रदोष के दिन यह उपाय किया जाता है, तो इस बार 8 जून को है, यह उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ, संकट, समस्या चल रही है और उस चीज़ का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो मात्र 5 दिन लगते हैं और उस चीज़ से, उस समस्या से महादेव आपका हाथ पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। जी हाँ, अगर आप बहुत परेशान से चल रहे हो, बहुत दुख चल रहा है, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई ऐसी स्थिति में फंसे हुए हो जिससे निकल नहीं पा रहे हो, सच्चे दिल से प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को कीजिएगा। 5 दिन के अंदर उस समस्या का निवारण हो जाएगा। जी हाँ, उस दुख का निवारण हो जाएगा, उस तकलीफ का निवारण हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लाल चंदन और एक बेलपत्री लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। जी हाँ, और बेलपत्री की जड़ में, जी हाँ, बेलपत्री की जड़ में, पेड़ में बना दे या नीचे ज़मीन में बना दे, ओम बनाना है। क्या बनाना है, ओम बना दे और उसी के ऊपर आपको एक बेलपत्री को समर्पित करना है। यानी ओम बनाया और बेलपत्री उसके ऊपर रख दी और ओम का स्मरण करें, यानी ओम नाद करें, कम से कम 5 मिनट 7 मिनट बैठकर महादेव से प्रार्थना करें और फिर अपने घर की ओर आ जाए। बहुत ही विशेष उपाय है, मात्र 5 दिन लगते हैं और उस समस्या का निवारण हो जाता है। तीसरा उपाय, यह उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए है। सोमवार के दिन इस उपाय को करना है, क्योंकि इस दिन है बड़ा महादेव पूजन, बहुत ही खास और विशेष दिन है, स्पेशल दिन है, सोमवार का दिन है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। कोई भी मनोकामना के लिए इस उपाय को किया जाता है। शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय और बिल्कुल नया उपाय। जी हाँ, गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में इस उपाय का वर्णन किया है, इस उपाय को बताया है। इस उपाय को आप इस सोमवार पर कर सकते हैं और कोई भी मनोकामना के लिए, किसी प्रकार की इच्छा के लिए इस उपाय को किया जाता है। करना क्या है आपको लेना है 1 ध्रुवा, 1 बेलपत्री और 1 कलश जल। जी हाँ, 1 ध्रुवा, 1 बेलपत्री, 1 कलश जल। अब आपको सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है ध्रुवा को। ध्रुवा के ऊपर आपको रखना है बेलपत्री को और बेलपत्री के ऊपर फिर 1 लोटा जल भरकर आपको रखना है। वो जल होना चाहिए आपके मटके, इन रसोई घर में जो पात्र पानी का भर के रखते हैं उसमें से ही आपको जल को लेना है। ठीक है, इस कलश को लेकर आपको सबसे पहले अपने घर के जो मंदिर हो, जी आपके घर का जो मंदिर हो, उस मंदिर में अपने देवी देवता के सामने बैठकर आपको अपने कुल देवी देवता का स्मरण करते हुए आपकी जो समस्या है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, वो मनोकामना अपने कुल देवी देवता से कहे, बोले और फिर उसके बाद इस जल को लेकर, जी हाँ, ध्यान रखें, सबसे पहले ध्रुवा रखेंगे, उसके ऊपर बेलपत्री रखेंगे और उसके ऊपर 1 कलश जल रखेंगे। दोनों हाथों से कलश को पकड़ लीजिएगा अपने घर के मंदिर में बैठकर कुल देवी देवता का स्मरण करते हुए, जी हाँ, और अपनी दिल की बात जो है वो कहते हुए फिर आपको घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलकर सबसे पहले शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुँचकर आपको महादेव के शिवलिंग पर दोनों हाथों से, जी हाँ, बेलपत्री दुबा हाथ में रहेगी। सबसे पहले कलश से आपको महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल को समर्पित कर देना है। जी हाँ, जल समर्पित कर दे और अब जो बेलपत्री है, वो दुर्बा है, वो आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, यह उपाय आपको करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाना है। बेलपत्री और दुर्बा समर्पित कर दिए, उसके बाद थोड़ा जल झेलना है, झेलकर उसी कलश में आपको डालकर घर लेकर आना है। घर आकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर उस जल का छींटन भी आपको कर देना है। यह उपाय कम से कम आपको 5 सोमवार 7 सोमवार आपको करना है। जी हाँ, 5 सोमवार भी कर सकते हैं, 7 सोमवार भी कर सकते हैं। दिल की जो भी मनोकामना है वो आप महादेव से कहिए, आपकी जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है वो आप बाबा से कहिए, अवश्य वो पूरी होगी। तो बहुत ही विशेष उपाय है। यह उपाय आप बड़ा महादेव पूजन यानी कि 9 जून के दिन कर सकते हैं। तीसरा उपाय देखिए, 10 तारीख को है पूर्णिमा तिथि और बहुत ही स्पेशल और ख़ास पूर्णिमा है। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है जो पूर्णिमा के दिन किया जाता है और वह मनोकामना पूरी होती ही होती है। जी हाँ, इस पूर्णिमा करोगे 15 दिन के अंदर वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्या करना है, आपको लेना है 1 बेलपत्री, 1 चावल का दाना और 1 लोटा जल। ये लेकर आपको जाना है शिवालय।
शिवालय पहुंचकर सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर आपको बेलपत्री को समर्पित करना है। अब जब बेलपत्री समर्पित करोगे डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, और चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। देखिए पूर्णिमा का दिन है तो इस दिन आपको महादेव के चंद्रेश्वर स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, चंद्रेश्वर महादेव का नाम का जाप करना चाहिए। तो चंद्रेश्वर महादेव कहेंगे, एक बेलपत्री समर्पित करेंगे, उसी के ऊपर एक चावल का दाना भी आपको समर्पित कर, फिर आपको एक लोटा जल उसी चावल के दाने के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करना है। चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव, दोनों ही महादेव के रूपों का स्मरण कीजिए, दोनों ही नाम लीजिए, जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित होने के बाद जो शिवलिंग गिली हो जाएगी, जल चढ़ाएंगे, शिवलिंग गिली होगी, जो शिवलिंग गिली होगी उसी को जल को आपको अपने दोनों नेत्रों पर अपनी मनोकामना को बोलते हुए लगा लेना है। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, विवाह हो, नौकरी हो, व्यापार हो, खेल की जो भी बात हो, बाबा से आप इस तरीके से कह सकते हो। तो बहुत ही विशेष उपाय हैं ये तीनों उपाय। आप रवि प्रदोष, दूसरा उपाय बड़ा महादेव पूजन, तीसरा उपाय पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो बनाई है इसमें आपको डिस्टर्बेंस नहीं सुनने को मिलेगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको बाहर की आवाज़ ना आए ताकि उपाय अच्छे समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और हाँ, 16 जून को, जी हाँ 16 जून को आने वाला है गुरु जी का जन्मदिन। जी हाँ, और कुबेरेश्वर धाम सीहोर में होने वाला है बहुत ही बड़ा उत्सव। जी हाँ, और यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उसमें जो संगीतकार आ रहे हैं, गायककार आ रहे हैं, वो आ रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध। जी हाँ, जो माता के भजन बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं। समझ गए होंगे आप, नहीं समझे हैं तो वह लखवीर सिंह लखा, जी हाँ बहुत ही प्रसिद्ध गायककार है, संगीतकार है। तो इनका आयोजन होने वाला है गुरु जी के जन्मदिन के अवसर पर। तो जो लोग जाना चाहते हैं वह सीहोर कुबेरेश्वर धाम अवश्य आ सकते हैं 16 जून 2025 को, क्योंकि 16 तारीख को आता है गुरु जी का जन्मदिन। तो बहुत ही विशेष उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।